के साथ भी बहुत तरह के इलाज किए गए और मनुष्य के साथ सब इलाज खतरनाक सिद्ध हुए हैं, क्योंकि शायद हमने उसके भीतर गहरे में जाके ये पूछा ही नहीं असल बात क्या है। आदमी के भीतर हमने ठीक ठीक समस्या को पकड़ने की कोशिश नहीं की है और इलाज शुरू हो गए। 5-6 हजार वर्षों से मनुष्य के सब भांति के इलाज हो रहे हैं, सब तरह के विशेषज्ञ उसकी चिकित्सा कर रहे हैं और सच्चाई यह है कि मनुष्य ज्यादा से ज्यादा बीमार होता जा रहा है, स्वस्थ नहीं हो रहा। सारे धर्मों के इलाज, सारे विशेषज्ञों, सारे पुरोहितों, सारे गुरुओं की चिकित्साएं आदमी को और मरणासन्न किए दे रही हैं और अगर ये इलाज जारी रहे तो शायद आदमी के बचने की बहुत दिन संभावना नहीं। चिकित्सक बहुत हैं और गरीब आदमी उनके बीच फंस गए हैं और शायद हम ये पूछना ही भूल गए हैं एक सीधा सा सवाल कि यह आदमी की सारी बीमारी, आदमी की चिंता और दुख, उसकी बेचैनी, उसकी अशांति कहीं मन के स्वभाव के साथ ही तो संबंधित नहीं। एक मुसलमान फकीर था, एक सुबह एक व्यक्ति ने उससे जाके कहा, मैं ईश्वर को खोजना चाहता हूं, मोक्ष पाना चाहता हूं, कोई रास्ता है? मन मेरा अशांत है, उसे शांत करना चाहता हूं, कोई मार्ग है? उस फकीर ने कहा, अभी तो मैं कुएं पर पानी भरने जा रहा हूं, मेरे साथ आओ। अगर कुएं से वापस लौटते वक्त भी मेरे साथ बने रहे तो शायद मैं कोई रास्ता सुझाऊं। वो आदमी हैरान हुआ कि कुएं से वापस लौटते वक्त ऐसी क्या कठिनाई होने वाली है कि मैं साथ ना रहूंगा। वो फकीर के पीछे कुएं की तरफ गया। फकीर अपने घर से एक बाल्टी और एक बड़ा ड्रम लेके निकला। उस आदमी ने देखा तभी उसे शक हुआ। ड्रम बड़ा अजीब था, उसमें कोई पैंदी न थी, उसमें कोई तलहटी न थी, वो दोनों तरफ से पोला। क्या फकीर इसमें पानी भरने जा रहा है? लेकिन बीच में कुछ बोलना ठीक न था। वो कुएं तक गया। फकीर ने वो ड्रम कुएं के पाट पर रखा जिसमें दोनों तरफ पोला था, कोई तलहटी न थी, कोई बॉटम न थी। बाल्टी कुएं में डाली, पानी खींचा और बाल्टी खींच के उस खाली ड्रम में डाली। पानी नीचे से बह गया, ड्रम खाली का खाली रह गया। उसने दोबारा बाल्टी डाली। वो आदमी बहुत साहस करके, बहुत धीरज रख के खड़ा रहा। सोचा है कि मेरा बोलना बीच में ठीक नहीं है। क्या इस आदमी को खुद ये बात दिखाई नहीं पड़ रही होगी कि पानी जिसमें डाला गया है उसमें भर नहीं सकेगा? दूसरी बाल्टी भरी गई और उस फकीर ने उसे भी उस ड्रम में डाल दिया। वो पानी भी बह गया और फकीर तीसरी बाल्टी भरने लगा। उस आदमी का धीरज टूट गया, किसी का भी टूट जाता। उसने फकीर के कंधे पर हाथ रखा और कहा, महानुभाव, ऐसे तो जिंदगी भर भरने से भी ये ड्रम भरने वाला नहीं, कृपा करके देखें तो सही, इस ड्रम में कोई तलहटी नहीं, इसमें कोई पैंदी नहीं, ये पानी भरेगा नहीं। उस फकीर ने कहा, तुमसे किसने सलाह मांगी? तुम मुझसे ज्ञान लेने आए थे या मुझे ज्ञान देने आए हो? उस फकीर ने कहा, अक्सर मैं देखता हूं जो लोग शिष्य बनने आते हैं थोड़ी देर में ही गुरु हो जाते हैं। तुमसे किसने पूछा? बिना मांगे जो आदमी सलाह देता है उससे ज्यादा नासमझ कोई और है। तुमने अपनी नासमझी सिद्ध कर दी। और फिर मुझे इस ड्रम में पानी भरना है तो मैं ड्रम के ऊपर की तरफ आंखें गड़ाए हुए हूं कि जब पानी वहां तक आ जाएगा तो मैं घर चला जाऊंगा। मुझे पैंदी से क्या लेना देना? मैं ऊपर की तरफ देख रहा हूं कि जब पानी भर जाएगा तो ऊपर की कगार तक आ जाएगा, तब मैं उठा के घर ले जाऊंगा। मुझे ऊपर की कगार तक पानी भरना है, बॉटम से मुझे क्या लेना देना? उसने अपनी बाल्टी फिर कुएं में डाल दी। वो आदमी सोचा कि इस आदमी के पास अब और खड़े रहना ठीक नहीं, यह आदमी पागल मालूम होता है। वह आदमी मुड़ा और अपने घर की तरफ चला गया। फकीर हंसा होगा और अपने ड्रम और बाल्टी को लेकर अपने घर चला गया। घर पहुंच के उस आदमी ने सोचा कि अरे, उसने मुझसे कहा था कि अगर लौटते में भी मेरे साथ रहे तो शायद मैं रास्ता बताऊं, मैं तो बीच में ही वापस आ गया।
और उसने रात सोचा कि जो सीधी सी बात मुझे दिखाई पड़ती थी क्या उस फकीर को न दिखाई पड़ती होगी। फिर मैं क्यों बीच में बोला, कहीं इसमें कोई राज ना हो, कोई रहस्य ना हो। सुबह वो वापस लौटा, फकीर के पास गया और कहा मैं क्षमा मांगता हूं, मैं ये पूछने आया हूं आप मुझे क्या सिखाना चाहते थे। वो फकीर बोला तुम आदमी थोड़े समझदार हो, ये मेरी पुरानी तरकीब है ना समझ लोगों से छुटकारा पाने की। जो भी मुझसे पूछने आता है पहले मैं उसे कुएं पर ही ले जाता हूं, और यही ड्रम और यही बाल्टी। अक्सर तो लोग भाग जाते हैं फिर कभी नहीं लौटते, तुम वापस आ गए हो। तो मैं तुमसे ये निवेदन करना चाहता हूं कि जिस मन को तुम भरना चाहते हो आनंद से, परमात्मा है, कभी तुमने गौर किया उसमें कोई बॉटम है, कोई तलहटी है? कभी भीतर खोजबीन की कि कहीं इस ड्रम की तरह ही वो पोला ना हो और तुम भरते चले जाओ और वो खाली का खाली बना रहे? तो जाओ पहले मन को खोजो, अगर उसमें तलहटी हो तो मेरे पास आ जाना, मैं तुम्हारे मन को भर दूंगा। और अगर तलहटी न हो, और अगर ये सत्य का तुम्हें दर्शन हो जाए कि ये मन भरा ही नहीं जा सकता, तो मैं तुम्हें विश्वास दिलाता हूं उसी क्षण तुम्हारी भरने की दौड़ समाप्त हो जाएगी। और जिस क्षण तुम्हारी ये दौड़ समाप्त हो जाएगी तुम पाओगे कि तुम सदा से ही भरे हुए हो। जिस क्षण इस मन से तुम्हारा ये आग्रह छूट जाएगा कि मैं इसे भरूं, उसी क्षण तुम पाओगे कि मन के पीछे कोई मौजूद है जो निरंतर भरा हुआ है, जो कभी खाली ही नहीं। उस सत्य का नाम ही आत्मा है। मन को भरने की एक दौड़ है और इस भरने की दौड़ में ही हम आत्मा को नहीं देख पाते। मन को भरने की एक विक्षिप्त दौड़ है और इस दौड़ में ही व्यस्त होने के कारण हम उसे नहीं उपलब्ध हो पाते हैं जो हम हैं। इस दौड़ से मुक्त हुए बिना कोई स्वयं की अनुभूति को उपलब्ध नहीं होता। लेकिन इस दौड़ से मुक्त होने के लिए कोई प्रयास, कोई पॉजिटिव एफर्ट, कोई विधायक चेष्टा, कोई साधना काम नहीं दे सकती। इस मन से मुक्त होने के लिए हम कुछ और कुछ भी करेंगे, वो भी मन को ही भरने की दिशा में एक चेष्टा होगी। इस मन से मुक्त होने के लिए इस मन को जानना जरूरी है, इसे पूरी तरह से परिचित होना जरूरी है, इसकी पूरी स्थिति को देखना जरूरी है। और जिस दिन ये दिखाई पड़ जाता है कि मन तो एक बॉटमलेस पिट, एक अतल खाई है जिसमें कुछ भी भरा नहीं जा सकता, जिस दिन ये अतल खाई मन की स्पष्ट दर्शन में आ जाती है, उसी दिन मनुष्य एक दूसरे आयाम में, एक दूसरी दिशा में गतिमान हो जाता है, जहां कभी भी कुछ खाली नहीं है, जहां सब कुछ भरा हुआ है। उस दिशा का नाम ही परमात्मा है। और दो ही दिशाएं हैं, एक मन को भरने की दिशा जो असफल है, सतत असफल है, जो व्यर्थ है और जिसके अंतिम परिणाम में खाली हाथों के अतिरिक्त और कुछ उपलब्ध नहीं हो सकता। इस मन को कैसे जाना जा सकता है, इस दिशा में ही इन 2 दिनों में आपसे बात करूंगा। पहली बात, हम सारे लोग मन को जानने की बात तो दूर रही, इसे जानने से बचना चाहते हैं। जानने की बात तो बहुत दूर, हम अपनी आंखें चुरा लेना चाहते हैं इस मन से कि कहीं इससे मिलना ना हो जाए। कोई आदमी अपनी शक्ल देखने को तैयार नहीं, कोई आदमी जैसा वो है वैसा ही अपने को उघाड़ के देखने का साहस नहीं करता। हम तो अपने से भाग रहे हैं और भागते भागते हम रास्ते में जो भी मिलता है उससे पूछते चलते हैं, आत्मज्ञान का कोई रास्ता है? अपने से भाग रहे हैं और आत्मज्ञान को उपलब्ध होना चाहिए। ये दोनों बातें अत्यंत मूढ़तापूर्ण हैं। ये दोनों बातें इतनी विरोधी हैं
कि इससे बड़ा और कोई विरोध, इससे बड़ा और कोई कंट्राडिक्शन नहीं हो सकता। पूछें अपने से, कहीं मैं अपने से भाग तो नहीं रहा हूं? हम सब भाग रहे हैं। भागने के हमने बहुत से रास्ते ईजाद कर लिए। कोई भी आदमी ठीक अपने आमने सामने नहीं होना चाहता, आंख चुराता है अपने से। और इस आंख चुराने के लिए जो उपाय करता है वो ये कि जो वो नहीं है वही अपने को समझ लेता है। हिंसक व्यक्ति अपने को अहिंसक समझ लेता है, अधार्मिक व्यक्ति अपने को धार्मिक समझ लेता है, ताकि जो अधार्मिकता है वो दिखाई ना पड़े, वो आमने सामने ना आ जाए। तो सस्ती तरकीबें खोज लेता है। अधार्मिक व्यक्ति रोज सुबह उठ के मंदिर जाने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं धार्मिक हूं। हिंसक व्यक्ति पानी छान के पीने लगता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं अहिंसक हूं। कामुकता से भरा हुआ व्यक्ति ब्रह्मचर्य के व्रत ले लेता है ताकि उसे दिखाई पड़ने लगे कि मैं काम और सेक्स से मुक्त हूं। हम जो हैं उससे विरोधी वस्त्र अपने ऊपर ओढ़ लेते हैं। हम जो हैं उससे ठीक उल्टी शक्ल, उससे ठीक उल्टे मुखौटे, उससे ठीक उल्टे वस्त्र हम अपने ऊपर ढांक लेते हैं ताकि दिखाई ना पड़े, ताकि दूसरों की आंखों में तो हम छिप ही जाएं, अपनी आंखों में भी छिप जाएं। एक धोखा चल रहा है, दूसरे के साथ नहीं, अपने साथ। दूसरों के धोखे हमें दिखाई पड़ जाते हैं, लेकिन खुद जो हम अपने को धोखा दे रहे हैं वो दिखाई नहीं पड़ता। मैंने सुना है एक स्कूल में सुबह ही सुबह इस स्कूल का इंस्पेक्टर निरीक्षण करने को आ गया था। वो पहली ही कक्षा में जो उसके सामने पड़ी उसके भीतर गया और उसने जाके तख्ते पर एक सवाल लिखा और विद्यार्थियों से कहा कि तुम में से जो भी 3 विद्यार्थी इस कक्षा में सर्वाधिक कुशल हों वे खड़े हो जाएं और एक के बाद एक आके सवाल को हल करें। आकस्मिक निरीक्षण करने वो स्कूल में आया था। एक विद्यार्थी उठा जो कक्षा में प्रथम था, उसने आके बोर्ड पर सवाल किया, ठीक सवाल किया था, लौट के अपनी जगह जाके बैठ गया। दूसरा विद्यार्थी उठा जो कक्षा में द्वितीय था, उसने भी आके सवाल किया और अपनी जगह जाके बैठ गया। फिर तीसरा विद्यार्थी उठा, लेकिन तीसरा थोड़ा झिझकते हुए बोर्ड के पास आया और सवाल जैसे ही हल करने को था, उस इंस्पेक्टर ने गौर से देखा तो पाया ये तो वही विद्यार्थी है जो पहले भी आया था, पहले बार जो आया था ये वही है। उसने उसका हाथ पकड़ा और कहा तुम मुझे धोखा दे रहे हो, तुम तो पहली दफा आके सवाल हल कर चुके हो, तीसरा विद्यार्थी कहाँ है? उस विद्यार्थी ने कहा माफ करिए, तीसरा विद्यार्थी आज मौजूद नहीं है, वो क्रिकेट का खेल देखने गया हुआ है और मुझसे कह गया है कि मेरी जगह कोई भी काम हो तो तुम कर देना। इंस्पेक्टर तो आग बबूला हो गया। उसने कहा ये क्या बात है, क्या तुम दूसरे की जगह परीक्षा दोगे, क्या तुम दूसरे की जगह सवाल करोगे? ये मैंने कभी आज तक सुना ही नहीं, हद धोखा चल रहा है। उसने विद्यार्थी को डांटा और कुछ नैतिक शिक्षाओं का उपदेश दिया। ऐसा मौका मिल जाए तो शिक्षा कोई भी देता है, छोड़ता नहीं। और उस विद्यार्थी को डांटने के बाद वो शिक्षक की तरफ मुड़ा जो बोर्ड के पास खड़ा हुआ था और उससे कहा महाशय मैं तो अपरिचित हूं, लेकिन आप तो इस कक्षा से भली भांति परिचित हैं, आप भी खड़े देखते रहे कि ये विद्यार्थी धोखा दे रहा है और आपने मुझसे कुछ कहा नहीं। उस शिक्षक ने आंख नीचे की और कहा महानुभाव मैं भी इन्हें पहचानता नहीं। तो इंस्पेक्टर तो हैरान हो गया। उसने कहा आप इस कक्षा के शिक्षक हैं, पहचानते नहीं? उसने कहा असल बात यह है कि इस कक्षा का शिक्षक क्रिकेट का खेल देखने चला गया और वो मुझसे कह गया है कि जरा मैं उसकी क्लास देख लूं, मैं इस कक्षा का शिक्षक नहीं हूं। तब तो बात और भी बिगड़ गई और इंस्पेक्टर की आंखों से आग निकलने लगी और वो पैर पटकने लगा और चिल्लाने लगा। उसने कहा तो हद हो गई, ये तो धोखे की हद हो गई, विद्यार्थी धोखा दे तो दे, आप शिक्षक होके भी धोखा दे रहे हैं। और उसने शिक्षक को भी कुछ उपदेश की बातें कही। अंत में जब वो चलने लगा तब उसने कहा बच्चों, और शिक्षक को कहा महाशय
आप भगवान को धन्यवाद दीजिए, नहीं तो आपकी जिंदगी खराब हो जाती, नौकरी पर आंच आ जाती। वो तो अच्छा हुआ कि असली इंस्पेक्टर क्रिकेट का खेल देखने गया। मैं तो उसका दोस्त हूं जो उसकी जगह निरीक्षण करने आ गया। ये हमें हंसने जैसी बात मालूम होती, लेकिन जिंदगी ने ऐसे ही रास्ते पकड़ लिए हैं जहां सब धोखा हो गए, जहां हम सब किसी और की जगह खड़े हुए मालूम हो रहे हैं, जहां हम सब किसी और के चेहरे लगाए हुए हैं।